हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस ड्रामा के पिछले पार्ट को नहीं देखे तो जरूर उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिस्टर वांग सोचता है कि उन्होंने मिंजू को तो म्यूजिक बॉक्स के बारे में नहीं बताया था, तो उसको पता कैसे चला। फिर उनको याद आता है कि उन्होंने उस टाइम किम सुजन को म्यूजिक बॉक्स के बारे में बताया था। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाई जाती है जहाँ पे जिन हो किम सुजन को कहता है, मैं एक लड़की को गिफ्ट देना चाहता हूँ, म्यूजिक बॉक्स कैसा रहेगा, तुम्हें क्या लगता है? एक्चुअली मुझे लड़कियों के टेस्ट के बारे में नहीं पता। किम सुजन कहती है म्यूजिक बॉक्स अच्छा आइडिया है, क्यों, क्या किसी का बर्थडे आने वाला है? जिनो कहता है 2 महीने में उसका बर्थडे है। किम सुजन को ये सुन के लगती है कि जिनो उसके बारे में बात कर रहा है, इसलिए वो जिनो का बात सुन के थोड़ा सा खुश हो जाती है। और एक फ्लैशबैक दिखाई जाती है जिसमें मिंजू और जोंगयोंग गाड़ी से गिफ्ट पे जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है। एक्सीडेंट होने वाला होता है कि टाइम प्रेजेंट में मिस्सियो की नींद टूट जाती है, मतलब कि ये मिस्सियो का एक सपना था। इधर मम्मी नाइट वॉक कर रही थी और एक आदमी उनका पीछा कर रहा था। मम्मी जब भी पीछे मुड़ती है वो आदमी छुप जाता है। मम्मी को समझ में आ जाती है कि कोई उनको फॉलो कर रहा है, इसलिए वो भागने लगती है और वो आदमी भी उनके पीछे पीछे भागने लगता है। मम्मी गैस गन से उनके ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो गैस गन नहीं चलती। मम्मी कहती है ये चल क्यों नहीं रही है? फिर हमें पता चलता है कि वो आदमी पापा है। पापा कहते हैं ये कैसे हो सकता है, मैंने तो सबसे महंगा वाला खरीदा था। फिर वो उसे चेक करने लगता है और ऐसे करते हुए वो उस गन को बहुत पास से देख रहे थे, तभी वो गैस गन ठीक हो जाता है और पापा अपने आँख पे चला देता है और उसके बाद वो दर्द से चिल्लाने लगते हैं। मम्मी ये सब देख के मिस्सियो को कॉल करके सब बताती है। तो मिस्सियो जब घर पहुँचती है देखती है कि पापा की मेड बहुत ज्यादा सोच गई है और पापा 10 मिनट तक बेहोश भी हो गए। मिस्सियो कहती है लेकिन पापा आप गैस गन से क्या कर रहे थे? पापा कहते हैं देखो बेटी, आजकल अकेली लड़की को अपनी सेफ्टी के लिए अपने पास कुछ रखना जरूरी होता है, इसलिए ये गैस गन तुम अपने पास रखो ताकि तुम जब अकेले रहो ये तुम्हारा हिफाजत करे। इधर मिस्सियो हान को बार बार कॉल करती है लेकिन हान कॉल पिक नहीं करती। उसके बाद उनकी वो जासूस मिस्सियो का सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक भेजता है और उसे ओपन करके मिस्सियो फिर से शॉक हो जाती है। क्यों? मिस्सियो उस म्यूजिक बॉक्स की फोटो अपलोड की थी। मिस्सियो कहती है मिस्सियो के पास ये म्यूजिक बॉक्स कैसे आई, क्योंकि वो म्यूजिक बॉक्स तो उनके पास थी। उसके बाद वो मेमोरी हॉल में जाती है जहाँ पे उन्होंने जिनो के कैबिनेट में उस म्यूजिक बॉक्स को रखी थी, लेकिन आज वो वहाँ पे नहीं है। मिस्सियो कहती है ये नहीं हो सकता, उस म्यूजिक बॉक्स को तो मैंने यहाँ पे रखी थी। तभी पीछे से मिस्टर वांग कहता है आप यहाँ पे क्या कर रही है जारुमेन मिस्सियो? उसके बाद वो दोनों एक जगह पे बैठ के बात करते हैं। मिस्टर वांग कहते हैं मुझे नहीं पता था आप जिनो का अस्थि ढूंढ रहे थे और उसके लिए अपनी बेबी की। मिस्सियो कहती है उसका कोई फैमिली नहीं था जो उसके लिए फ्यूनरल रखी, लेकिन पे करने के बाद तो मुझे याद ही नहीं आ रही। मिस्टर वांग कहता है ओ तब तो आपको उस म्यूजिक बॉक्स के बारे में भी याद नहीं रहेगी। फिर मिस्सियो सोचती है कि उस म्यूजिक बॉक्स को उन्होंने मेमोरियल हॉल में जिनो के फोटो के सामने उस म्यूजिक बॉक्स को रखी थी, लेकिन प्रेजेंट में वो कहती है कि उनको म्यूजिक बॉक्स के बारे में कुछ पता नहीं है। मिस्सियो कहती है तुम कहना क्या चाहती हो कि मैंने उस म्यूजिक बॉक्स को चुराई, पर मैं ऐसा क्यों करूंगी? मिस्टर कहता है मैं भी तो यही जानना चाहता हूँ। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाई जाती है जहाँ पे किम सुजन उस म्यूजिक शॉप पे जाके कहती है जो म्यूजिक बॉक्स जिन्होंने बनवाने के लिए दिया था वो उसे पिकअप करने के लिए आई है। प्रेजेंट में मिस्सियो कहती है मुझे लगता है वैसे जिन्हो या मिंजू म्यूजिक बॉक्स को पिकअप की थी। मिस्टर कहता है जिन्होंने उस म्यूजिक बॉक्स को नहीं दिया। मिस्सियो कहती है मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि तुम इतना इंटरेस्टेड क्यों हो इसमें और तुम्हें ये सब कैसे पता है? मिस्टर कहता है एक अफवाह के जैसे, मेरे पिछली जिंदगी की वजह से या शायद आप। मिस्सियो कहती है क्या मेरे पिछली जिंदगी? तुम कहना चाहते हो कि मेरे साथ जिनो का रिलेशन था? मिस्टर कहता है मुझे नहीं लगता कि उन दोनों में कोई भी रिलेशन था, क्योंकि जिनो की नजरों में किम सुजन कोई भी मायने नहीं रखती थी और ये बात शायद आपको भी पता है, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने पास्ट को पूरी तरह से भूल जाए और आगे बढ़े। मिस्सियो कहती है तुम कहना क्या चाहते हो? मिस्टर कहता है आप जब तक अपना ये ऑब्सेशन नहीं छोड़ती तब तक मैं किम सुजन के बारे में बताते रहूंगा, और हाँ आपके लिए और भी अच्छा होगा अगर आप मिस्सियो से दूर रहे। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। मिस्टर वांग के मुंह से इतने कड़वी सच सुन के मिस्सियो अपने आप को नहीं रोक पाती और बहुत ज्यादा रोने लगती है। मिस्सियो कहती है वो मैं थी जिसने तुम्हारा ख्याल रखा जब तुम बीमार थे, तुम्हारे आखिरी वक्त में भी मैं तुम्हारे साथ थी, ना कि मिंजू, और बहुत ज्यादा रोने लगती है। मिस्टर वांग को ये सुन के उनके लिए बुरा तो लगता है, लेकिन
लेकिन फिर भी वो वहाँ से चला जाता है। इधर मिस्सियो घर से ऑफिस के लिए जा रही थी, तभी देखती है मिनियो बीमार इंसान की तरह से सोफे पर पड़ी हुई है। मिस्सियो कहती है क्या हुआ तुम्हें? मिनियो कहती है एक लड़की की टैलेंट बर्बाद होती है जब उसे कोई जॉब नहीं मिलती, और ये बीमारी होती है सिर्फ शादी के वजह से। मुझे अगर कोई भी जॉब नहीं मिला तो मैं क्या मुंह लेके घर जाऊंगी? मिस्सियो थोड़ा सा सोचने के बाद कहती है मिनियो क्या तुम असिस्टेंट बनना चाहोगी? मिनियो कहती है कहाँ पे? मिस्सियो कहती है मेरे ओपरूम की टीम में। मिनियो कहती है देवी माँ आप जो भी काम कहोगी उसके लिए मेरी तरफ से हाँ है। तो वो तो इससे बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तभी मिस्सियो को कोई कॉल करके कहता है ऑफिस में योग्योगाल और उसकी मम्मी आएगी, और मिस्सियो ये सुन के ऑफिस के लिए भागती है। इधर मिस्सियो जब ऑफिस पहुँचती है देखती है कि योग्योगाल की मम्मी बहुत ज्यादा गुस्से में है। तो वो कहती है कि मैंने आप लोगों को कॉल की थी मेरे बेटे की कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए, लेकिन आप लोगों ने कोई भी रिप्लाई नहीं दी, इसलिए मुझे ही आना पड़ा। मुझे तो पता ही नहीं थी कि ये मेरे पीठ पीछे क्या कर रही थी। मिस्सियो कहती है देखिए आप जैसा सोच रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे ऑडियंस है जो योग्योगाल की वेबटून को पसंद करते हैं, लेकिन उसकी मम्मी कोई भी बात नहीं सुनती, और एक वीक के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की बात कह के गुस्से में अपनी बेटी का हाथ पकड़ के वहाँ से लेके चली जाती है। ये लोग उनको रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनती, और ये सब मिस जो की वजह से हुआ है, क्योंकि उन्होंने उनकी मम्मी को सारी बात बता दी थी। मिस जो मिस्सियो से माफी मांगती है और कहती है वो मेरी बेटी जैसी है, इसलिए उसकी मम्मी को मैंने सारी बात बता दी थी। मिस्सियो कहती है तुम उसके प्रोड्यूसर हो, मतलब कि तुम दोनों कलीग हो ना कि माँ बेटी। तुमको तो पता थी कि योग्योगाल अपनी पहचान छुपा के वेबटून बना रही थी, इसलिए तो वो इंटरव्यू भी नहीं देती और तुमने उसकी मम्मी को बता दी। तो सभी मिलकर मिस्सियो को रिक्वेस्ट करती है ताकि वो इस सिचुएशन को हैंडल करे। तो वो मिस्टर हुआंग से इस बारे में बात करने के लिए जाती है। तो मिस्टर हुआंग उसको ही देखे जा रहे थे। तो मिस्सियो कहती है तो क्या आप मुझे मिस कर रहे? मिस्टर हुआंग कहता है हाँ, लेकिन और एक बात भी है, आज मैं तुम्हें घर ड्रॉप करूंगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कुछ और वक्त बिताना चाहता हूँ। मिस्सियो कहती है लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई है, योग्योगाल नाम की एक वेबटून हमारी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट हो गई क्योंकि उसकी माँ उसके काम के खिलाफ है। मिस्टर कहता है आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए और मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ ताकि वो हमारे कंपनी को छोड़ के ना जाए। इधर मिस्सियोन पार्क से मिलने के लिए जाती है। पार्क कहता है आप कौन है? तो मिस्सियोन अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है मैं हान की माँ हूँ, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। उसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट में जाके बैठते। मिस्सियोन पूछती है क्या आप और हान रिलेशनशिप में है? पार्क कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। मिस्सियोन कहती है एक्चुअली हान की बहुत जल्द शादी है, वो भी मिस्टर हुआंग के साथ। और ये सुन के पार्क तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। मिस्सियोन कहती है कि आपको पता नहीं था, शायद आप लोगों को कुछ दिन बाद वैसे ही पता चल जाता। तो पार्क ये सुन के हान के पास जाती है। तो हान वहाँ पे उसे देख के खुश हो जाती है। उसके बाद वो उसे सारा सच बताती है। पार्क पूछता है क्या तुम दोनों का सगाई हो गया है? हान कहती है अरे नहीं नहीं, मैं मिस्टर हुआंग से शादी नहीं करूंगी और इसी वजह से तो मेरी मम्मी के साथ मेरी लड़ाई हुई और मैं घर छोड़ के आ गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मम्मी आपसे मिलने के लिए आएगी। मुझे नहीं लगता कि मिस्टर हुआंग की शादी को करना चाहेंगे। पार्क कहता है क्या मिस्टर को इस बारे में पता है? हान कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन शायद नहीं। इधर घर में मिस्टर हुआंग योग्योगाल की एक वेबटून पढ़ रहा है। तभी अभी मिस्सियो आती है और पूछती है आप क्या कर रहे हैं? मिस्टर हुआंग कहता है मैं योग्योगाल का एक वेबटून पढ़ रहा हूँ, मुझे लगता है तुम्हें इस आर्टिस्ट के बारे में और जानना चाहिए ताकि तुम इससे कुछ सीख सको। मिस्सियो की तरह हम सभी को भी जरूर इस बात की कोई भी मतलब समझ में नहीं आई है। तो मिस्सियो पूछती है कौन सा वेबटून है? मिस्टर हुआंग कहता है बेबी यू आर किलिंग मी। इसके बाद मुझे सब समझ में आ गई, आप लोगों को भी जरूर समझ में आई है ना? तो मिस्टर हुआंग पूछता है क्या लड़कियों को ऐसी स्टोरी पसंद आती है? मिस्सियो कहती है हाँ, मैं तो ऐसी स्टोरी पढ़ने के लिए बेताब रहती थी। बेबी यू आर किलिंग मी। मिस्टर हुआंग कहता है ओके ओके समझ गया, क्या तुम बता सकते हो कि इस वेबटून में इंटरेस्टिंग क्या था? मिस्सियो कहती है मुझे वो एपिसोड सबसे अच्छा लगा जिसमें हीरो हीरोइन को ऑफिस से बेडरूम तक ले जाने की कोशिश करती है। तो मिस्टर हुआंग उस एपिसोड को सेव कर लेता है और कहता है ठीक है, इसे मैं बाद में देख लूंगा। मिस्सियो कहती है अच्छा, मुझे लगा आप मेरे साथ ये ट्राई करना चाहेंगे। तो मिस्टर हुआंग बहुत ज्यादा एम्बेरेस हो जाता है और कहता है मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ,
जो कि लड़कियों को सीड्यूस करे। मिस्यू कहती है सच में कभी नहीं करेंगे। मिस्टर वांग और क्या ही कहे, शर्म के मारे उनका पूरा फेस रेड हो जाता है। तो वो उस वेबटून की कमेंट चेक करता है जो कि बहुत सारा था। तो पूछता है कि क्या हर वेबटून में ऐसे ही कमेंट आता है। मिस्यू कहती है नहीं, पर योयो गर्ल की फैन बेस थोड़ी सी ज्यादा है। तो मिस्टर कहता है अगर वो रिजाइन कर देती है तब तो उनकी फैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। उसके बाद मिस्यू को याद आती है मिस्टर किम योयो गर्ल का फैन है और योयो गर्ल के रिजाइन को रोकने का उनके दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आती है। तो वो मिस्टर वांग को थैंक यू कहती है क्योंकि उनकी वजह से वो ये बात सोच पाई। लेकिन मिस्टर वांग को तो कुछ समझ में ही नहीं आता। उसके बाद मिस्टर वांग मिस्यू को उनके घर तक छोड़ने आता है, लेकिन मिस्यू गाड़ी में ही सो जाती है। लेकिन मिस्टर वांग उनको बिना डिस्टर्ब के बाहर खड़ा हो जाता है ताकि उनकी वजह से मिस्यू की नींद न टूट जाए। कुछ देर बाद जब मिस्यू की नींद टूटती है कि मिस्टर वांग बाहर है, तो वो कहती है एक्चुअली मैं थोड़ा सा थक गई हूँ इसलिए शायद नींद आ गई। एक्चुअली कल रात भी मुझे ठीक तरह से नींद नहीं आई क्योंकि मैंने एक बुरा सपना देखा था। मिस्टर कहता है सपने में क्या देखा तुमने? मिस्यू कहती है मेरी एक्सीडेंट, लेकिन मेरे साथ कोई और भी था। वो आप थे ना मिस्टर? लेकिन मिस्टर को तो समझ में आ गया था कि वहाँ पे कोई और फिर भी वो उसे सच नहीं बताता और कहता है तुम थक गई हो ना, जाके आराम करो। उसके बाद दोनों को बाइक कहती है और मिस्सी वहाँ से चली जाती है। लेकिन मिस्टर वांग थोड़ा अपसेट थे क्योंकि उन्होंने एक बार न्यूज़ में पढ़ा था कि मिंजू और गॉन्गन का एक्सीडेंट हुआ है। नेक्स्ट डे मिस्सी जब ऑफिस के लिफ्ट में जाती है देखती है कि वहाँ पे मिस्टर वांग है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे ऑफिस के स्टाफ भी थे, इसलिए मिस्सी चुपचाप के खड़ी हो जाती है। धीरे धीरे सभी स्टाफ वहाँ से चले जाते हैं और रह जाते हैं बस ये दोनों। ऑफिस में सबसे छुपा के रोमांस करना कितने डिफिकल्ट है और ये दोनों भी यही मानते हैं। सबके जाने के बाद मिस्टर वांग मिस्सी की हाथ पकड़ता है और इसी में वो दोनों खुश होते हैं। इधर दिखाया जाता है मिस्सी किसी चीज का प्रिंट आउट कर रही है। इधर ऑफिस में सभी लोग काम कर रहे थे तभी एक ऑनलाइन पोस्ट देख के सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। इधर मिस्टर नैम भी मिस्टर वांग को वो पोस्ट दिखाता है और मिस्टर वांग भी ये पढ़ के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। पार्क भी वो पोस्ट पढ़ के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। उसके बाद ऑफिस में मिस्सी आती है और वो जब इस पोस्ट को देखती है उसकी तो होश ही उड़ जाती है। उसके बाद हमें पता चलती है कि उस पोस्ट में बताई जा रही है मिस्टर वांग और हान की बहुत जल्द शादी होने वाली है। तो यहाँ पे इस एपिसोड का एंड होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।